बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम चलते हैं क्लास 10th में सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के साथ लेसन 2 है फेडरलिज्म एंड दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस लेसन। ओके, एंड द टॉपिक इज व्हाट मेक्स इंडिया इज इंडिया फेडरल कंट्री। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी नो दैट अबाउट द फेडरलिज्म, how many types of federalism and what is federal system and how many types of federal system. So we have already learned that ki there are 2 types of federal system, coming together federation and holding together federation. As you also know that in our country holding together federation is practices in our country. Okay, then that means हमने इसको देखा है, लेकिन आज हम देखते हैं कि क्या हमारे कंट्री में वास्तव में फेडरेशन है या फेडरल किस तरह से होता है। तो टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, यानी कि हमारा देश एक संघीय व्यवस्था में कैसे है, भारत में कैसे संघीय व्यवस्थाओं का संचालन होता है, इसको हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 16 को ओपन कर लें, 16 पेज नंबर ओपन कर लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी जो है इजीली समझ में आ जाए। तो टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ओके, तो आप इसको देख लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी इजीली समझ में आ जाए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वी हैव अर्लियर सीन हाउ अ स्मॉल कंट्री लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटीज। एज यू नो दैट इन द लेसन फर्स्ट पावर शेयरिंग में हमने बेल्जियम और श्रीलंका एक छोटे से राज्य के लिए देखा था, कंट्री लिए देखा था, जहाँ पर किस तरह से पावर को शेयरिंग करने को लेकर के, मैनेजिंग को लेकर के वहाँ पर किस तरह की समस्याएं सामने आई थी। एंड व्हाट अबाउट द वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, जब इतने छोटे से कंट्री में ये समस्या हो सकती है तो बहुत बड़ा जो हमारा इंडिया है, वास्ट कंट्री एक तरह से है, वहाँ कितनी समस्याएं होंगी पावर शेयरिंग को लेकर के। जबकि हमारे कंट्री में लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग और रीजन के अकॉर्डिंग बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जात, धर्म और लैंग्वेज बोलने वाले। तो यहाँ पर क्या समस्याएं हो सकती है आप खुद समझ सकते हैं। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री, हमें आज समझने है कि इस चीज़ को कम करने के लिए, यानी कि कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमारे कंट्री में किस तरह की अरेंजमेंट की गई है ताकि हमारे कंट्री में जो कन्फ्लिक्ट है वो न हो। हम इसी को समझेंगे, क्या हमारा कंट्री वास्तव में फेडरल सिस्टम को फॉलोअप करता है, फेडरेशन को मानता है, या फिर क्या अरेंजमेंट है वहाँ पर होता है। आइए देखते हैं हम। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हम बात करेंगे संवैधानिक रूप से, संविधान से स्टार्ट करेंगे कि हमारे कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के अरेंजमेंट करने की व्यवस्था दी गई है ताकि कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकें। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर द पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। आप जानते हैं कि हमारा जो देश का जो आज़ादी प्राप्त हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, वे काफ़ी जो है पेनफुल, यानी कि एक बहुत बड़ी कह सकते हैं दुखद और खूनी पार्टीशन हुआ। हमारा कंट्री जब 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान 2 रूप में हमारा कंट्री डिवाइड हुआ, जिसमें दोनों तरफ के लोगों को, लाखों लोगों की जान बॉर्डर पे गई थी। ठीक है, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस और आफ्टर आज़ादी प्राप्त होने के जस्ट बाद सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकेम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। जबकि हमारे कंट्री जो प्रिंसली स्टेट मतलब राष्ट्र राज्यों में बटा हुआ था, जो आज़ादी के बाद तुरंत एक हुआ। इसीलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता के प्रतिमूर्त। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को एक में करने का मतलब इनका मुख्य योगदान रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इसलिए हमारे कंट्री को कहते हैं राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स इसमें हैं और सब क्या हैं, एक कंट्री के अंदर कंट्रोल होने का काम करते हैं, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए कहा जाता है। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, हालांकि हमारे कंट्री में फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं होता है, जबकि क्या होता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। द इंडिया यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, लेकिन हमारा जो यूनियन है, जो संघ है राज्यों का, वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है, काम करता है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन एबव। अभी हमने जो टॉपिक फर्स्ट जो वीडियो देखा था उसमें फेडरलिज्म की 7 टॉपिक्स को हमने पढ़ा था कि क्या क्या हो सकता है फेडरलिज्म में,
क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होता है उसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आप नहीं देखें जाकर उसको देख लें ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पर देखने वाले हैं, देखेंगे कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को, प्रोविज़न को दिया गया है, अप्लाई किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि हमारे कंट्री में 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट की व्यवस्था पहले की गई थी। एक तो है आपका यूनियन गवर्नमेंट यानी कि संघीय सरकार, इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे वर्क करता है, और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ द इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट, जो कि प्रत्येक राज्यों में राज्य सरकार होती हैं। लेटर और 3rd टायर्स ऑफ फेडरलिज्म was added in the forms of the पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी। और बाद में चलकर तीसरी लेवल की सरकार जो है इसको ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको बोलते हैं पंचायत इन द रूरल एरियाज एंड म्यूनसिपलिटीज इन अर्बन एरिया। ओके, एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट जुडिशरीशन। और किसी भी फेडरेशन कंट्री में ये जो तीनों टायर के जो गवर्नमेंट होते हैं, सबका अपना अपना जो है अधिकार क्षेत्र होता है, जुडिशरीशन होता है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर सभी का अपना पावर जो है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड की जाती है या की गई है। दस इट कंटेंट्स 3 लिस्ट। इस प्रकार से हमारे कंट्री में 3 लिस्ट की व्यवस्था की गई है। 3 जो है अधिकारों का, राइट्स का सूची बनाई गई है, जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। आइए देखते हैं कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या होता है और उस पर अधिकार किसका होता है। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। जो देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो आपको यूनियन लिस्ट में रखी जाती है। जैसे आपका डिफेंस हो गया, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। इस तरह से 97 मैटर्स जो है आपको यूनियन लिस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन द मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। इसमें वो सब मैटर इंक्लूड रहते हैं जो पूरे कंट्री में एक जैसा होना चाहिए, जहाँ पर करेंसी एक होना चाहिए, जहाँ फॉरेन पॉलिसी एक होना चाहिए, जहाँ बैंकिंग की पॉलिसियाँ एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री में अलग अलग करेंसी हो जाए, एक ही कंट्री में अलग अलग आपको बैंकिंग सुविधाएं हो जाए, फॉरेन अफेयर्स अलग अलग हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, कंट्री डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कंट्री की जो यूनिटी होती है वो ब्रेक हो जाती है। इस तरह से वैसे मैटर रखा जाता है जो कि पूरे कंट्री में, ओवरऑल कंट्री में एक जैसा यूनिक होता है, वैसे मैटर को यूनियन लिस्ट में रखा जाता है। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट में जो भी मेंशन सब्जेक्ट है, लिस्ट है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी रूल्स रेगुलेशंस को चेंज करना होता है, अप्लाई करना होता है, तो यूनियन गवर्नमेंट अकेले एबल्ड होती है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन को चेंज करने में या लेने में। अब आती है बात स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको पता है कि हमारे कंट्री में जो स्टेट्स हैं उस समय सभी स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होते हैं, तो उसके लिए भी कुछ सब्जेक्ट रखे गए हैं। जैसे कंटेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टेट्स एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। इसमें रखा था कि लोकल लेवल पे क्या गवर्नमेंट कर सकती है बेटर रूप से, वैसे सब्जेक्ट को इसमें रखा जाता है। जैसे आपको पुलिस हो गया, आपको पता है सभी स्टेट का, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, गुजरात पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी स्टेट का अपना अपना पुलिस होता है। और ट्रेड होता है, व्यापार होता है, कमर्स होता है, एग्रीकल्चर और इरिगेशन की फैसिलिटी भी आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में कंट्रोल हुआ करती है। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। और इस लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट ही काफ़ी एबल होता है इसके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन को चेंज करने का या फिर उसमें उसको अप्लाई करने का। अब आती है बात 3rd पॉइंट से आपका कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। संघ सूची यूनियन लिस्ट, स्टेट राज्य सूची आपको स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। इसमें क्या होता है कि दोनों की कॉमन
जो इंटरेस्ट होता है, दोनों की स्टेट और यूनियन लिस्ट में जो बातें कॉमन होती हैं उसको इसमें रखा जाता है। आइए देखते हैं। कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की कॉमन इंटरेस्ट वाली होती है। सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडाप्टेशन एंड सक्सेशन, यानी कि इन सब जो मैटर्स होते हैं आपको दोनों के अंदर में रखा जाता है। बोथ द यूनियंस एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट, और इस लिस्ट में यानी कंकरेंट लिस्ट में कोई भी नियम बनाना और चेंज करना होता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के करते हैं। इफ़ देयर लॉ कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर्स द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल बी प्रिवेल्स, और जब भी कभी इसके बने हुए नियम किसी स्टेट के साथ या यूनियन लिस्ट के साथ जो है कन्फ्लिक्ट होता है या किसी के अधिकारों को हनन करता है तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट की बात को प्राथमिकता दी जाती है, यूनियन गवर्नमेंट की बात को मान्य होता है। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फेल इन एनी ऑफ 3 स्टेट्स, जैसे मान लो कि अब क्या होता होगा जो इन तीनों में से जो अभी हमने पढ़ा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, तो ऐसा मैटर जब आता होगा जब तीनों लिस्ट से बाहर होता होगा, यानी कि तीनों से बाहर होता है, उसमें क्या होता होगा, किसका अधिकार उस पर होता है। या जैसे देखते हैं, और सब्जेक्ट ऑफ लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट मेक ऑफ आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, यानी कि संविधान बनने के बाद जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात आई तो इसके अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर्स टू लेजिस्लेट दीज रिस्ट्रेशरी सब्जेक्ट, यानी कि वैसे चीज़ जो संविधान को राइट करने के बाद जो आते हैं उन्हें आपको यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में रखा जाता है, यानी कि यूनियन लिस्ट के अंदर में रखा जाता है। वी नोटेड एबव दैट मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी कि देखते हैं जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वाले जो कंट्री होते हैं वे सभी को इक्वल अधिकार नहीं देते, सभी को इक्वल पावर नहीं देते हैं। दस ऑल स्टेट इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, यानी किसी प्रकार हमारे भी कंट्री में जो सभी स्टेट्स हैं सबका पावर इक्वल नहीं होता है। सम स्टेट्स एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस, इसमें से कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो जिसको स्पेशल पावर मिलता है, हालांकि अभी समाप्त हो चुका है। 370 जो एक्ट जो है रिमूव कर दिया गया, जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट का मतलब जो है मान्यता प्राप्त हुई थी वो समाप्त कर दिया गया है। बट अब यहाँ पर दिया, देख लेते हैं उसमें क्या था। पहले जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक अलग संविधान होता था। Many provisions of the Indian constitutions are not applicable to the state without the approval of the state assembly, यानी कि केंद्र सरकार की कोई भी नियम कानून जिस पर लागू नहीं होता था जब तक जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट असेंबली द्वारा पास नहीं होता था, उसके अलाउ नहीं की जाती थी। इंडियन हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट, वैसे स्टेट जो आपको स्पेशल पावर रखते हैं तो वहाँ पर किसी भी अदर स्टेट के लोग जाकर के ज़मीन परचेज नहीं कर सकते थे या परमानेंट रेसिडेंट नहीं बना सकते थे। कैनट बाई लैंड और हाउस दे हियर, सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फ्रॉम सम अदर्स स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल, उसी प्रकार दूसरे राज्यों को भी स्पेशल पावर दिया जाता था। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर, इसी प्रकार जो इंडियन यूनियंस है उसके पास कुछ पावर जो है होता है। दीज आर विच आर टू स्मॉल बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स बट विच कुड नॉट मर्ज्ड विथ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जिसमें ना यूनियन टेरिटोरीज वैसे राज्य होते हैं, वैसे एरिया होते हैं जिसकी बहुत कम संख्या होती है, जिसलिए वो अलग स्वतंत्र राज्य भी नहीं बन सकते हैं और वो किसी के साथ मर्ज भी नहीं हो सकते हैं। दीज एरिया लाइक चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली are called union territories. You know that there are 9 union territories in our country and 28 states at the present time. Okay, तो वहीं जो यूनियन टेरिटोरीज है आपका 9, उसकी संख्या या एरिया कम होती है जो कि उसको हम लोग स्टेट का मतलब नेम नहीं दे सकते हैं और किसी के साथ उसको मर्ज भी नहीं कर सकते हैं। दिस टेरिटोरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ द स्टेट्स, यानी कि इसमें राज्य की पावर नहीं होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ए स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज, और केंद्र सरकार के पास कुछ विशिष्ट पावर होता है, अधिकार होता है जिसके द्वारा ऐसे एरियाओं को कंट्रोल
करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट जो है, द शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारे कंट्री में जो पावर शेयरिंग की बात आती है तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में संवैधानिक रूप से इसको प्रोवाइड किया गया है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक अ चेंज इन टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। यानी कि जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा किया गया है या किया जा चुका है, इसको आसानी से नहीं चेंज किया जा सकता है। द पार्लियामेंट कैनट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। यानी कि पार्लियामेंट भी अगर चाहे तो अपने से इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकता है। अगर चेंज करना होगा, बाय चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विथ एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी। यानी कि जो पार्लियामेंट का 2 हाउस होता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उसके मेंबर्स जो है जब तक 2/3 यानी कि 2/3 पूर्ण बहुमत से नहीं पास होती है तब तक उसमें कोई चेंज अरेंजमेंट में नहीं हो सकती है। देन इट हैज़ टू बी ratified by the legislature at least half of the total state। या फिर पूरे जो राज्य की संख्या है, पूरे राज्य की संख्या लगभग आधा से अधिक अगर मिलेगा तो उसे चेंज कर सकते हैं। द जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ओवरसीइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीड्यूर्स। और जो हमारी जो न्यायपालिका है वो इस प्रकार की कार्यों में ध्यान देती है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को चेंज करने में। चूँकि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिविजन्स ऑफ पावर्स, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट्स मेक द डिसीजन। कभी कभी पावर को लेकर के अगर डिस्प्यूट होता है यूनियन एंड स्टेट लिस्ट में, तो आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, उसमें रोल प्ले करते हैं उसको डिसीजन को देने में। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रिड्यूस रिसोर्स बाय द living taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them। यानी कि जो है ऐसे अगर होता है तो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट में जो पावर को लेकर के अगर ऐसा रीज होता है तो उसके रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी करते हैं। इस तरह देख सकते हैं कि जो आपका फेडरेशन है एक तरह से, तो हमारे कंट्री में फेडरेशन को फॉलो होता है बट द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनियन ऑफ अस स्टेट के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस। हमारे कंट्री में जो संघीय व्यवस्था है वो कैसे चलती है और क्या क्या उसमें होता है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।